Start today. English chapter 1.4 पोयम है ऑल द वर्ल्ड स्टेज. ऑल द वर्ल्ड स्टेज का क्या मतलब हुआ? पूरा संसार एक रंगमंच है, एक स्टेज है. करेक्ट. विलियम शेक्सपियर 1564 में इनका बॉर्न हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी. वॉज एन इंग्लिश पोएट. ये एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइटर थे, एक्टर थे. Widely regarded as the greatest writer in English language and the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet. इनको क्या कहा जाता था इंग्लैंड का? नेशनल पोएट. And the Bard of Avon. Bard मतलब पोएट ही होता है. हाँ. This name is taken from his play. और ये नाम कब पड़ा? ये जो लिखा हुआ है पोएम, ये कहाँ से लिया गया है? As you like it. Here he compares the world to stage where the drama of human life is enacted. इस पोएम में उन्होंने बताया है कि इंसान की ज़िंदगी में कितने स्टेजेस होते हैं और एक्चुअली इंसान का खुद का जो पूरा जीवन है वो एक रंगमंच पे बीत जाता है. जैसे कि दुनिया रंगमंच है, स्टेज है, और हम सब उसके एक कैरेक्टर हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. और ये एकदम 100% ट्रूथ है कि हम सब कैरेक्टर हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. क्लियर? सभी लोग सुन सकते हैं. बहुत ही अच्छी पोएम है ये. ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है. ऑल द मैन एंड वुमेन मेयर प्लेयर्स, सारे पुरुष और महिलाएं, मतलब मेल एंड फीमेल, सभी यहाँ के प्लेयर्स हैं जो अपना मैरिली मतलब जस्ट अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं वो. ठीक है. प्लेयर्स मतलब एक्टर्स. साइड में आपको ये वर्ड मीनिंग्स भी दी हुई हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस. मतलब एग्जिट्स मतलब होता है निकल जाना, एंट्रेंस मतलब एंट्री करना. मतलब कि डेथ एंड बर्थ, जीवन और मृत्यु दोनों होती है. राइट. हम लोग जिंदा होते हैं तो मरना भी है, मरना तो निश्चित है. राइट ना. यही एक ऐसा सच है जो कोई बदल नहीं सकता. जो इंसान आया है वो जाएगा ही. करेक्ट. So, and one man in this time play many parts. और एक इंसान एक समय पर बहुत सारे रोल प्ले करता है कि नहीं? अगर आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के भतीजे रहोगे, स्कूल में स्टूडेंट हो, किसी के दोस्त हो, हर जगह सेम बिहेव तो करते नहीं रहोगे. सबका अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर है. किसी को पैर छूते रहो, किसी को और भाई कैसा है, तो आप भी रोल प्ले कर रहे हो. करेक्ट ना. और हर पर्सन जो भी इस एंटायर वर्ल्ड में है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट. हम लोग के हमारे जीवन में हम लोग 7 लेवल क्रॉस करते हैं. सबसे पहला लेवल क्या होता है? बच्चे का. इन्फेंट मतलब जन्मजात शिशु. जो छोटा बच्चा बेबी बॉर्न होते हैं ना, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, बॉर्न तो होते हैं ना. तो जो बॉर्न हुए छोटे से बच्चे रहते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट. क्या बोलते हैं? इन्फेंट. म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स. जब पैदा होते तो ऐसे रोते रोते म्यू म्यू करते करते नर्स के हाथ में होते. राइट ना. एंड देन इवनिंग्स, उसके बाद नर्स के हाथ में बहुत बच्चे उल्टियाँ भी कर देते हैं. करेक्ट. देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टैचू. मतलब फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं, स्कूल बॉय स्कूल गर्ल की तरह. करेक्ट. देन द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. क्रीपिंग मतलब होता है मूव स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना. रेंगना, एक्चुअली रेंगना बोल सकते हैं हम लोग. फिर हमें सुबह सुबह जब होती है तो हम लोग धीरे धीरे उठते हैं, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, अपना अपना दिनचर्या जो रहता है वो करते हैं. अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर sighing like Ferenc with a awful ballad, made to his mistress eyebrow then soldier, full of strange oaths and bearded like a parrot. फिर उसके बाद स्कूल नहीं चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है, गहरी सांस लेकर. फिर हम लोगों से प्यार करना सीख जाते हैं धीरे धीरे. जब बड़े होते हैं पसंद नापसंद समझने लगते हैं. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने लगती है. हमारी आईब्रोज बड़ी होने लगती हैं. हम एक सैनिक की तरह तैयार हो जाते हैं ज़िंदगी से लड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए. लड़के हैं तो दाढ़ियाँ वाड़ी बढ़ जाती है उन लोगों की, है ना. पूरा एक आदमी बन जाते हैं. लड़कियां हैं तो फिर अलग ही उनका है, वो भी बड़ी हो जाएंगी अच्छे से.
जेलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपना रेपुटेशन बचाते हैं, अपने मान सम्मान की सुरक्षा करते हैं। और जब हम छोटे रहते तो हमारे जलन ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, लेकिन जैसे बड़े होते तो किसी से जेलस करते हैं, उसने ऐसा किया अब मैं बात नहीं करूँगा, उसको मैं दिखाते रहूँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में हमारे अंदर चलने लगती हैं, करेक्ट। सो इवन इन द कैनन माउस मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ में बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करना। एंड देन द जस्टिस, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके हम न्याय दिलते हैं, खुद को सही रास्ते पे लाते हैं। इन अ फेयर राउंड बैली विद गुड कैप्लॉन लिन, विद गुड कैप्लॉन लिन मतलब होता है केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, विद एक्सेस फैट मतलब ज़्यादा मोटा हो जाना। जैसे कि एक एज अभी छोटे थे, फिर स्कूल गए, फिर थोड़े बड़े हुए तो प्यार मोहब्बत सीखे, शादी वादी हो गई, पूरे सोल्जर बन गए, अपने मान सम्मान की सुरक्षा करना सीखे। फिर थोड़ा और एज हो गया आपका, अब और एज हो गया तो फिर मोटापा आ गया। मोटापा आ जाता है ना बढ़ती उम्र के साथ। अभी हमारे सबके पेरेंट्स, धीरे धीरे मैं भी देखो ऐसी हो जाऊंगी, अब उम्र बढ़ रही है तो सबका मोटापा आ जाता है उम्र के साथ। उसके बाद हम लोग फिर आगे लिखा है फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्ले हिज पार्ट इन द 6th एज शिफ्ट। अब धीरे धीरे अपने 6th एज की तरफ बढ़ गया, सब हो गया, छोटा बच्चे बने, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर स्कूल गए, फिर सोल्जर बने, फिर प्यार मोहब्बत सीखे, तैयार हुए, राइट ना। उसके बाद अब 6th एज में गए हैं जो कि बुढ़ापे की ओर वो बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं, इनटू द लीन मतलब थिन, पतला, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड, पतलून, एकदम पतली पतली पतलून पहनते हैं। जो बूढ़े लोग रहते हैं पतले पतले कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कि ज़्यादा गर्मी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकते वो लोग, पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते हैं। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड में बैग दबाए रहते हैं जिसमें उनकी दवाइयाँ या कुछ रहता है, चश्मा पहने रहते हैं, एक लाठी लिए रहते हैं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये दिन सबका आने वाला है, मेरा भी, आपका भी, सबका। दिस यूथफुल मतलब होता है क्लोज फिटिंग, कवरिंग फॉर लेग्स, वेल शेप, अ वर्ल्ड टू वाइड। शेप्ड है कि सेव्ड है? सेव है वो, सेव, शेव नहीं है। फॉर हिज ट्रंक शैंक मतलब क्या हुआ? लेग्स, पैर। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चिल्ड्रंस, जो एकदम जैसे जवान इंसान है चिल्ला होता है, सुनो मेरी बात, मैं सबसे अच्छा हूँ। जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो एकदम आवाज़ भी छोटे बच्चों की तरह चली जाती है। बचपना और बुढ़ापा एक समान होता है। टर्निंग अगेन टूवर्ड चिल्डिश, फिर से चिल्डिश ट्रेवल पाइप्स मतलब 3 गुना तेजी से हम अपने बुढ़ापे की ओर मतलब बचपने की ओर फिर से जा रहे हैं। जैसे बच्चे रहते तो बड़े होते धीरे धीरे, लेकिन जब बूढ़े होते तो बहुत फटाफट बूढ़े होते हैं। बच्चे से बड़े धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बड़े से बूढ़े फटाफट हो जाते हैं। अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक मोटापा आ जाता है, अचानक तकलीफें आ जाती हैं। एंड विस्टल इन साउंड, और गले से आवाज़ भी नहीं निकलती, एकदम सीटी सरी का चूँ चूँ करके सूँ सूँ करके आवाज़ निकलती है। लास्ट सीन ऑफ द ऑल, और अंत में क्या होता है? दैट इन्स अ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उनका इतिहास इस तरह खत्म होता है कुछ। इन द सेकेंड चिल्ड्रनेस एंड मेर ओबिलियन, सैंस मतलब होता है बिना, विदाउट। सैंस टीथ, बिना दांत के हो जाते हैं। सैंस आइज, आंखों से दिखाई नहीं देता, बिना आँख के हो जाते हैं। सैंस टेस्ट, कुछ स्वाद पता नहीं चलता। सैंस एवरीथिंग, सब कुछ नहीं मालूम पड़ता। ओ माय गॉड, ऐसा जिंदगी कैसा होगा जब किसी का कुछ न दिखाई दे, न सुनाई दे, न टेस्ट आए। भाई चलो अच्छा, तो ये उन्होंने लिखा है अपने जीवन के 7 जो लेवल रहते हैं उसके बारे में बताया है विलियम शेक्सपियर ने। अब आप लोग को समझ में आया पूरा? वेरी गुड, अच्छे से पढ़ो, साइड में हार्डवर्ड से उसको करो, पोयम पढ़ो, उसका वर्कशॉप सॉल्व करो। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना और आप लोग भी पूछ लेना। थैंक यू।